चलिए, तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या है हल कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम बात कर रहे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए जो आर्यन पब्लिकेशन की बुक है उससे हम प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम जो है अभ्यास प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 की घात कितना है, 5 है, गुणे 27 टू द पावर कितना है, 3 है, और गुणे 9 की घात कितना है, 4 है, ठीक है, बटे यहाँ पर दे रखा है 3 गुणे 81 टू द पावर कितना है, 4 है ना, का मान है, ठीक। प्रश्न है 3 की घात 5 गुणे 27 की घात 3 गुणे 9 की घात 4 बटे 3 गुणे 81 टू द पावर कितना है, 4 है, का मान है, ठीक। इसमें जो विकल्प दे रखा है, पहला जो विकल्प है वो 729 है, और जो दूसरा विकल्प है वो है 81 है, और जो आपके पास तीसरा विकल्प है वो 27 है, और जो आपका चौथा विकल्प है 243 है, ठीक है ना। ठीक, तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। 3 की घात 5 है तो 3 की घात 5 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, टू दी पावर कितना है, 3 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर टू दी पावर कितना है, 4 है, ठीक, बटे 3 गुणे 81 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो 3 देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सतह कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 तिया 9, और 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 दूनी 6, 3 सतह 21, और 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 का नाम, अर्थात 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, 4 टू दी पावर कितना है, 4 हाई है, ठीक है ना, तो वो चीज़। चलो आगे देखो, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। तो ये हमारा कितना है, 3 की पावर 5 है, और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणे, और ये देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, बटे 3 गुणे ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सबके बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। तो 3 की पावर 5 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे यहाँ पर इसकी पावर 1 है नहीं दिखाया तो 1 है, ठीक है, तो 1, और यहाँ पर कितना है, 16 है, ठीक है ना, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। तो 3 के पावर ये 9 8 17, 17 5 7 5 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बटे 3 के पावर 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। अभी हमने आपको बताया था कि यदि a टू द पावर m हो बटे a टू द पावर n हो तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक ना, ये पावर जाके ऊपर घट जाती है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखो कर देते हैं हम। तो 3 टू द पावर 22 माइनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके उत्तर दे रखे हैं ये 4 विकल्प हैं, तो इसमें हम इसको 3 को हम 5 बार लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा, 81 है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया जो है 81 गुणा कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, और 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो 243 जो है वो आपका इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 8 बटे 27 टू द पावर है माइनस का 1 बटा कितना है, 3 है ना, माइनस का 1 बटा 3 गुणे 81 बटे 16 टू द पावर 3 बटे कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाय 32
बटे 243 टू दी पावर कितना है माइनस का 2/5 का मान होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को हम सबसे पहले हल करेंगे इसमें। ठीक है, देखो यहां पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 टू दी पावर ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से गुणे 81 को क्या हम लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 9 = 27 और 27 यानी कि 3 की पावर 4 है ना, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 4 है ना, तो 3 × 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27 और 27 3 कितना 3 का नाम 3 3 7 27 3 दूनी 6 3 का नाम 3 3 मिनट ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27 है ना, 3 7 कितना हो जाएगा 21 और 3 दूनी 6 तो 8। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 लिख सकते हैं। ठीक, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात 2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 4 है ना, इस तरीके से टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 32, तो चलिए हम 32 को भी ऐसे ही लिखे रहते हैं। ठीक है ना, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 343 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 243 को। ठीक है, टू दी पावर कितना हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर क्या है 3। अरे इसका जो मतलब है इसका पूरे में अगर होल लगा देते हैं तो बात वही हो जाएगी। ठीक है ना, यानी मतलब ये इसके साथ भी होगा और ये जो पावर है इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, टू दी पावर कितना है माइनस का 1 बटा कितना है माइनस का 1/3 है। ठीक, गुणे सेम चीज वहां पर भी कर देते हैं तो 3/2 टू दी पावर कितना हो जाएगी ये 4 और ये टू दी पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 बटा कितना है 4 है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई देखो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर ये कितना है 5 है और टू दी पावर माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 2/3 है ना, 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2/3 टू द पावर 3 गुणे माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए गुणे यहाँ पर देखो 3/2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई देखो 2/3 टू दी पावर कितना ये 5 है और ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और ये गुणा कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर 2/3 है ना, 2/3 टू दी पावर कितना है माइनस का 1 बचा। ठीक, गुणे यहाँ पर देखो 3/2 टू दी पावर कितना बचा 3 बचा। ठीक है ना, 3/2 टू दी पावर कितना बचा 3 बचा। डिवाइडेड बाई 2 बटा कितना है 3 है टू दी पावर कितना है माइनस का कितना है 2 है। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको यदि हमें धन बनाना है तो क्या करना होगा, इसको यदि ये पावर माइनस के धन बनाना है तो क्या करना होगा, इसको हम क्या कर देंगे उलट पलट कर देंगे। ठीक है ना, 3 ऊपर लेंगे 2 नीचे कर देंगे, बात वही हो जाएगी ना। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 बटा कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तब। ठीक है ना, धन का हो जाएगा। ठीक, जब ये पलट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणे हाँ ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो गुणे यहाँ पर कितना है हमारे पास 3/2 टू दी पावर कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाई
यहां पर हमें धन बनाना है तो क्या करना होगा, इसको भी हमें पलट देना होगा, ठीक है ना। तो 3 बटा क्या कर देंगे हम, 3 बटा 2 टू दी पावर कितना हो जाएगी हमारे पास, ये फिर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, वो ऋण का नहीं होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या होगा, 3 बटा कितना है 2 है, गुणे यहां पर देखो क्या करते हैं हम, ये हमारे पास है 3 बटा 2 टू दी पावर कितना है 3 है। अब जब गुणा चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पलटेगा। तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटा 2 गुणे 3 बटा 2 गुणे 3 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 गुणे 2/3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से कितना हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक। तो ऊपर देखो हमारे पास कितना बचा, ये बचा 3 किया कितना बचा, 9 बचा, और बटे 2 दूनी कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। तो ये बचा, तो इसको देखो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो अर्थात जो बचा क्या हमारे पास, 9 बटे कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो 9 बटा 4 है वही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है ना, 9 बटा 4 जो आपका क्या उत्तर है, ठीक। अब विकल्प देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। विकल्प दे रखा है आपके, पहला विकल्प है हमारा 9 बटे 4, और जो दूसरा विकल्प दे रखा है वो हमारा है 2 बटा 3, और जो तीसरा विकल्प दे रखा है वो है हमारा 3 बटा 2, और जो चौथा विकल्प दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो जो आपका पहला विकल्प है वो आपका सही आंसर है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है 9 की पावर -3 गुणे 16 टू दी पावर 3 बटा कितना है 2 है, ठीक है, और टू दी पावर है 1/6 का मान होगा, ठीक है। इसमें जो विकल्प दे रखे हैं वो हमारा एक है पहले में, दूसरे में है 2/3, और जो तीसरे में है 3/2, और जो चौथे में है वो कितना है हमारा 2 है, ठीक है। तो ये इसके क्या विकल्प दे रखे हैं, देखो कैसे करेंगे, ये होल में है, ठीक है ना, यानी कि होल टू दी पावर 1/6 है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ भी 1/6 है, और ये इसके साथ भी क्या 1/6 है, दोनों के साथ ही, ठीक है। देखो इसको हम कैसे लिखे, इसको अलग अलग तोड़ करके लिखते हैं। तो 9 की पावर -3 टू दी पावर 1/6, इसके साथ हमने लिख दिया। अब इसके साथ भी लिख दो, 16 टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये इसके साथ अब गुणा हो जाएगा, 9 की पावर -3 गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। गुणे यहाँ पर देखो 16 है, 16 की पावर ये हो जाएगा हमारा 3/2 गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा इसको हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का नम 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का नम 3 दूनी 6, और यहाँ पर देखो 3 का नम 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 टू दी पावर माइनस का कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ पर देखो 16 टू दी पावर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। अब देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9 जो है 9 को हम कैसे लिख सकते हैं,
3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर टू द पावर कितना है, माइनस का 1 बटा कितना है, 2 है, गुणे 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, इस तरह लिखोगे तो ये 4 की पावर 2 लिखोगे तो कहने मतलब ये कटेगा फिर, यानी इसको काटने के लिए हमने इसको इस तरीके से 2 की पावर 4 लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 4 गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 की घात कितना बचा, माइनस का 1 बचा, गुणे यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, है ना, क्या बचा, 2 बचा। अब देखो इसको हमें धन करना है तो क्या करना होगा, पलट देना होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 3, अरे पलट जाएगा ना, 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 1 बटा 3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो अब 3 का इनवर्स हो जाएगा फिर से, इसका मतलब 3 का इनवर्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो फिर से ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने मतलब और गुणे कितना हमारे पास है, ये 2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बटा 3। तो 2 बटा 3 आपका कौन सा है, ये विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी जो है वो आपका क्या है, सही है, ठीक है। 2 बटा 3 इसका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक। आसान है। क्या किया हमने, 9 की पावर कितना था, -3 था, यानी कि ये होल में था तो ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा, ठीक है। हमने इसको लिख दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया पावर में, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 का 3 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने 3 का 3 3 दूनी 6 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 बचा तो माइनस का 1 बटा 2 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हमने होल में हाई है माइनस का 1 बटा 2 गुणे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 टू द पावर 1 बटा 4 हाई है, ठीक है। तो ये इसके साथ गुणा करा दिया हमने, 2 गुणे माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर इसको हमने इससे गुणा करा दिया 4 गुणे 1 बटा 4, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 बचा गुणे 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्लस करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा, ठीक है। तो ये ऊपर था तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर से गुणा हो जाएगा तो 2 का नाम 2 बड़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर है गुणे x टू द पावर 4 बटे x टू द पावर कितना है, 10 है, बराबर x टू द पावर p, x टू द पावर p हो तो, है ना, हो तो p का मान होगा, P का मान होगा, ठीक है ना, ये चीज। और इसमें जो आपके विकल्प दे रखे हैं, पहला जो है वो 1 है, दूसरा जो है वो 0 है, और जो आपके पास तीसरा विकल्प है 2 है, और जो आपके पास चौथा विकल्प है वो 3 है, ठीक है। तो ये चीज, ठीक। तो कहता है यदि x की पावर 3 टू द पावर कितना है, 2 है, गुणे x टू द पावर कितना 4 है बटे x टू द पावर 10 बराबर x टू द पावर कितना है, p है, हो तो p का मान बताइए, ठीक है। देखो क्या करते हैं, एक बार हम प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। तो x टू द पावर 3 टू द पावर कितना है, 2 है, गुणे x टू द पावर 4 बटे x टू द पावर कितना है, 10 है, ठीक है, बराबर x टू द पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कराते हैं तो x टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुणे x टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो x टू द पावर कितना है, 10 है, ठीक, बराबर x टू द पावर कितना है, p है। इस तरीके से इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, x टू द पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, बेस बराबर है तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 ऊपर जाएगा, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 10 - 10 है ना, ऊपर लेंगे तो 10 - 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास,
x टू द पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा कट, ये x की पावर क्या हो जाएगा 0 बराबर x टू द पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक, तो बताओ यहां से p का मान क्या होगा। ये देखिए बेस बराबर है आपके, ठीक है ना, पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो p बराबर कितना हो जाएगा 0 है। p की पावर क्या है यहाँ पर, देखो इसकी पावर 0 है, एक कैसे हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, अरे ये 0 है तो इसके पावर में, जैसे ये इसके पावर में, ये इसके पावर में, ठीक है ना, पावर पावर कंपेयर कर दो तो p बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो p बराबर आपका क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, घात की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो p बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो विकल्प नंबर बी है वो आपका क्या है, सही है। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, बटे यक्स इनवर्स वाई इनवर्स, है ना, यक्स इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स और ये है जेड इनवर्स। ठीक ना, जेड इनवर्स प्लस जेड इनवर्स और ये है एक्स इनवर्स, है ना, का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, और इसमें जो आपके विकल्प दे रखे हैं, विकल्प है हमारा 1/XYZ। ठीक है, विकल्प नंबर बी है XYZ, है ना, और विकल्प नंबर सी है XY प्लस YZ प्लस ZX, और विकल्प नंबर डी जो है वो 1/XY प्लस 1/YZ प्लस 1 क्या है ZX। ठीक है, इस तरीके से देखो क्या करेंगे, इसमें ऊपर जो लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस क्या है z है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने क्या बताया, इसका इन्वर्स हटाना, तो इसको क्या कर देना होगा, पलटना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/y, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/, ये गुणे में तो है, ये गुणे में तो 1/ हम क्या लिख सकते हैं, इसको xy लिख सकते हैं, और ये नीचे 1/x होगा, ये भी इसके साथ गुणे में है, तो ऑलरेडी गुणे में लिखा हुआ है। ठीक ना, तो 1/y, तो नीचे में 1/xy लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/yz लिख सकते हैं। ठीक ना, तो 1/yz हो जाएगा। ठीक, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/zx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, फिर इसको हम ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारे में क्या, यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक को लेते हैं। ठीक है ना, एक को क्या करते हैं हम लेते हैं, तो इसको यानी कि एक लेंगे, तो ये वाला अगर हम ये वाला लेंगे तो ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास YZ गुणे क्या हो जाएगा ZX हो जाएगा। ठीक है ना, अभी अब हर बराबर करो। ठीक है ना, एक लोगे तो ये वाला दोनों उसके साथ क्या होगा गुणा होगा। ठीक है ना, अब देखो प्लस, अब अगर ये वाला लोगे, ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला आपस में इसके साथ क्या होंगे गुणा होंगे। ठीक है ना, अगर ये वाला लोगे तो ये वाला गुणा होगा, ये इसको छोड़ करके। ठीक है ना, ये वाला लोगे तो ये वाला गुणा होगा, ये वाला गुणा होगा। ठीक है ना, फिर प्लस अगर ये वाला लो रहे हो, ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला, ये बीच वाला छोड़ देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास XY गुणा क्या हो जाएगा ZX हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस अब अगर ये वाला लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास XY गुणा कितना हो जाएगा YZ हो जाएगा। ठीक है, और बटे देखो कितना हो जाएगा, बटे हम क्या लिख सकते हैं इसको XY YZ, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ZX हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x
प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस कितना है, z है, ठीक है, बटे यहां पर देखो क्या हो जाएगा, इन सब में जो है हम x y और z क्या कर लेते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, x y z क्या कर लेते हैं, कॉमन करते हैं, ठीक। तो देखो x y z कॉमन करेंगे, ठीक है ना, तो अंदर देखो क्या बचेगा, यहां पर देखो x y z कॉमन कर लिए, ठीक है ना, तो x y z कॉमन कर लिए, तो यहां पर क्या बचा, x y z कॉमन हो गया, तो x y z कॉमन, तो एक z आपके पास यहां पर बच गया, ठीक है ना, बच गया, अरे दो जेड हैं, एक जेड बाहर चला गया तो एक जेड तो कम से कम यहां पर बचा, और एक्स वाई तो आ ही गया, ठीक है ना, फिर प्लस यहां पर देखो एक्स वाई जेड बाहर है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड क्या बचा, यहां पर एक्स बचा, ठीक है ना, प्लस यहां पर देखो एक्स वाई जेड बाहर है तो यहां पर क्या बचा, वाई बचा, ठीक है ना, और बटे देखो कितना हो जाएगा यहां पर एक्स वाई वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है ना, तो देखो x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये देखो गुणे ये हो जाएगा हमारे पास x y, और ये है y z, और ये है z x, ठीक है, और बटे ये इसके नीचे चलाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x y z, और अंडर ब्रैकेट जो है z प्लस क्या हो जाएगा x, और प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहां से एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बचा, यहां क्या बचा, यहां पर क्या बचा आपके पास, x बचा, y बचा, और क्या बचा, z बचा, ठीक है ना, तो x बचा आपके पास, y बचा, और आपके पास क्या बचा, z बचा, तो विकल्प है कहीं, तो x y z जो है आपका विकल्प नंबर क्या है, बी, वो आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, देखो ये आपके पास दे रखा था x प्लस वाई प्लस क्या है, z दे रखा था, और इस तरीके से प्रश्न सारा दे रखा था, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, सबसे ऊपर x प्लस वाई प्लस z हमने लिख दिया, अब यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हर बराबर करा है, ठीक है ना, क्या करा, हर बराबर करा है, ठीक। तो आप अपने शब्दों में कैसे भी इसको हर बराबर आप कर सकते हो, चीजें वही आएंगी, ठीक है ना। हमने देखो कैसे करा, हमने एक लिया, ठीक है ना, तो ये दोनों उसके साथ क्या होंगे, गुणा होंगे, तो हमने ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, वाई जेड, और क्या हो गया, जेड हो गया, कितना हो गया, जेड एक्स हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी बात करी तो ये वाला छोड़ करके ये वाला और ये वाला इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा, अर्थात देखो एक्स वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्स हो गया, ठीक है, प्लस अब अगर ये वाले ये इसकी बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई अगर आपको ट्रिपल गुणा करना है तो इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक ना, नहीं तो आप पहले दो लोगे, यानी कि फिर तीनों में हर बराबर करोगे, ठीक है ना, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको लेकर के इसके साथ गुणा करना होगा, ठीक है ना, चीजें वही करोगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बराबर करोगे तो इसको लेकर के ऊपर नीचे गुणा करवाओगे, ठीक है ना, तो करोगे आप वही चीज, ठीक है। तो अगर हम इसको लेंगे तो ये वाला गुणा होगा, अर्थात एक्स वाई, और गुणे कितना हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ठीक। तो पूरे के नीचे कितना हो जाएगा, पूरे के नीचे फिर हम साथ में लिख देंगे एक्स वाई वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया, हमने एक्स वाई जेड कॉमन करा, ठीक है, तो एक्स वाई जेड कॉमन करा, तो यहाँ पर दो एक्स वाई जेड कॉमन करा, तो एक जेड बच गया, तो एक जेड लिख दिया। एक्स वाई जेड यहाँ पर बाहर है, तो एक्स वाई और जो जेड बाहर है, तो एक आपके पास एक्स यहाँ बच गया, तो एक हमने एक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड बाहर है, तो एक वाई बच गया, तो एक वाई हमने लिख दिया अंडर ब्रैकेट, ठीक है, और बटे नीचे ये तो था, ये वाला चीज हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने इसको पलट दिया, ठीक है ना, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमने लिखा, फिर इसको हमने उठा करके ऊपर कर दिया, ये वाला ऊपर चला गया, ठीक है ना, और ये वाला जो था वो नीचे चला गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ये प्लस में लिखा है, इसको आगे पीछे लिखा है वो है, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप उसको लिख सकते हो, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एक जेड से एक जेड, एक एक्स से एक एक्स, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, एक्स वाई जेड, तो यही जो है आपका क्या है, आंसर है, ठीक, एक्स वाई जेड इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर
जो है 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, x की पावर a बटे x की पावर कितना है b है। ठीक है ना, टू द पावर कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या है ए बी है। ठीक है ना, ये चीज़ फिर आपके पास दे रखा है x की पावर b बटे x की पावर c, x की पावर b बटे x की पावर c टू द पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस क्या है b c। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास x की पावर c बटे x की पावर कितना है a है, टू द पावर कितना हो जाएगा ये हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या है c a है। ठीक है ना, ये चीज़ का मान होगा। ठीक है ना, का मान होगा। ठीक, देखो तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि यदि इसके जो है बेस बराबर हो तो और ये डिवाइड में हो तो ये ऊपर जाके ऋण में हो जाता है ना। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर a माइनस बी लिख सकते हैं, इसको a माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। ठीक, टू दी पावर कितना हो जाएगा ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस कितना हो जाएगा a भी हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये माइनस का भी हो गया भाई, यानी बेस बराबर था ही, बस इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक ना, इस तरीके से। वही चीज़ यहाँ पर भी आप कर दो तो यहाँ पर x टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास b माइनस कितना हो जाएगा b माइनस c और टू दी पावर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से। वही चीज़ यहाँ पर भी कर दो तो x टू द पावर c माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा टू द पावर c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सी ए हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब देखो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ ये गुणा होगा तो x टू द पावर a माइनस कितना हो जाएगा ये b हो जाएगा। ठीक है ना, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो x टू द पावर b माइनस सी है और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x टू द पावर c माइनस ए है और ये हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। चलो देखो आगे देखो क्या हो जाएगा। अब आपको पता है ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपका एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक फार्मूला a क्यूब माइनस क्या है b क्यूब है। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर a क्यूब माइनस क्या है b क्यूब है। ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है, अब यहां पर a भी वेरिएबल थे, यहां पर वेरिएबल क्या है b और c है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और यहां पर देखो x टू द पावर क्या हो जाएगा c क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखो अगला स्टेप क्या, देखो सबके बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगी जुड़ेंगी। ठीक है ना, तो देखो x टू द पावर हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा सी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सबने हमने पावर क्या कर दिया जोड़ दिया। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो ए क्यूब यहाँ पर प्लस का है, ए क्यूब यहाँ पर माइनस का है। ठीक, बी क्यूब यहाँ पर आपका माइनस का है और बी क्यूब यहाँ पर आपका ये प्लस का है। ठीक है, सी क्यूब आपका यहाँ पर माइनस का है और सी क्यूब आपका यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास x की पावर
0 है ना, और इसका मान जो होता है आपको पता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो इनके विकल्प भी बात कर लेते हैं। विकल्प क्या क्या दे रखे हैं, तो विकल्प पहला है आपके पास 0, दूसरा विकल्प है -1, और जो आपके पास तीसरा विकल्प है वो 1 है, और जो आपके पास चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प जो है विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर क्या है, सी।